हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का फोर्थ लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर इन्हीं 3 टॉपिक्स पे है और इन्हीं 3 टॉपिक्स के साथ आज का ये लेक्चर यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट होगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग एरर एनालिसिस और डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहले समझते हैं कि जो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, इसका राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हेडिंग रहेगा सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स एक डिजिट होती है। आपने मेजरमेंट पढ़ा होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। और जो बच्चे इस मेरे पिछले वीडियो को ना देखे हो तो यूट्यूब पे सर्च बार पर जाकर के आप लोग डालेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट 01, उसमें मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट 02 फ्यूसेस पॉइंट डाल के सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। तो बहुत सारे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, या मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर के वहां पे क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा, उसको देख कर आएंगे तो और ये क्लियर होगा। तो बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट का जो ये लास्ट लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? एक डिजिट होते हैं। क्या होते हैं? एक डिजिट। ये होते हैं डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कह सकते हो, नंबर ऑफ डिजिट्स। अब नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है बच्चों? आपने सपोज कोई मेजरमेंट किया, कोई भी मेजरमेंट, जैसे कि लेंथ का मेजरमेंट कर लिया, टाइम का मेजरमेंट कर लिया, मास का मेजरमेंट कर लिया, जितने भी मेजरमेंट्स हैं आपने मेजरमेंट किया और आपसे पूछा गया कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या जवाब देंगे आप? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों नंबर ऑफ डिजिट्स होता है। तो पहले यही हम लोग समझेंगे बच्चों कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इसका मतलब क्या है। बिना मतलब समझे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले, फिर इसका रूल्स क्या है। आप लोग के बुक में भी, आप लोगों की बुक में सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स दिए गए हैं डिटरमाइन करने के, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको समझाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स। किसमें? इन एनी मेजरमेंट, एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में वो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, जो क्या होते हैं? विच इज या विच आर रिलायबल, सर्टेन एंड अनसर्टेन। बच्चों यही होता है सिग्निफिकेंट। जो नंबर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं किसी मेजरमेंट में, और जो नंबर रिलायबल होते हैं, सर्टेन होते हैं और अनसर्टेन होते हैं, इन्हीं नंबर्स ऑफ डिजिट्स को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिलायबल का मतलब जो ट्रू हो, एक तरह से ट्रू हो, एकदम करेक्ट आंसर। सर्टेन मतलब कुछ हद तक उसको भी लिया जा सकता है। अनसर्टेन का मतलब उसको भी ले सकते हो आप लोग, लेकिन अगर नेग्लिजिबल कर दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उतना, उसके राउंडिंग ऑफ हम लोग मान सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, राउंडिंग ऑफ करके हम इतना लिखते हैं, राउंड ऑफ करके कोई भी वैल्यू अगर आई तो राउंड ऑफ करके आपने लिखा,
तो राउंड ऑफ करके जो इसमें क्या करें, कुछ नंबर हो सकता है आपको छोड़ना पड़े, तो छोड़ते क्यों हैं, क्योंकि वो अनसर्टेन वैल्यू है। तो अनसर्टेन मतलब ही है कि जो हमको छोड़ सके, नेग्लिजिबल कर सके। ठीक है, सर्टेन मतलब उसको भी हम ले सकते हैं, मतलब जैसे कि कोई मेजरमेंट किया, सपोज करो टाइम पीरियड, हमने टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड निकाला हमने 1.62 सेकेंड। कितना निकाला बच्चों? 1.26 सेकेंड हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। इसमें जो बच्चों 1 है ये आपका रिलायबल है, रिलायबल। और जो 6 है बच्चों ये सर्टेन वैल्यू है। और जो ये 2 है बच्चों ये क्या है? अनसर्टेन, अनसर्टेन। तो मैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझा रहा हूं। जैसे हमने एग्जाम्पल हमने लिया कि या फिर आपने ही मेजरमेंट किया कि एक टाइम पीरियड है और कितनी वैल्यू है 1.62 सेकेंड। तो अगर मैं इसमें देखूं 1 क्या है? 1 बच्चों रिलायबल है, मतलब ये ट्रू है, सही है। 1 सेकेंड रिलायबल है, विश्वसनीय है, ठीक है ना। और 6 क्या है? सर्टेन है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत और टाइम, 6 सर्टेन है, मतलब इसको हम लोग 1.6, अगर आपने मेजरमेंट किया कहीं पर 1.6 बताया तो इसको भी लिया जा सकता है, ठीक है। 1.6 सेकेंड, तो 6 क्या है यहां पे? सर्टेन है। लेकिन जो 2 आ रहा है ये थोड़ा सा अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब इसको अगर हम छोड़ देंगे तो 1.6 राउंड ऑफ करके अगर बताते हैं तो ही आपका आंसर सही है ना। तो 2 को हम लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो ये अनसर्टेन है। तो जो भी अनसर्टेन है, रिलायबल है, सर्टेन वैल्यू है, वही क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। वही डिजिट हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेते हैं। क्लियर है? तो यही है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नंबर ऑफ डिजिट इन एनी मेजरमेंट जो कि क्या है? रिलायबल है, सर्टेन है, अनसर्टेन है, वो सब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है बच्चों, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना होगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कहोगे 3, 1 2 3, 1 2 3, यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग इसको नोट करिए, यही इसके डेफिनेशन है, यही इसका मतलब है। तो अब समझते हैं कि अगर किसी भी मेजरमेंट की जो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम काउंट करते हैं, अगर मान लो हमने निकाला रिलायबल, सर्टेन, अनसर्टेन, काउंट करके निकाला और सिग्निफिकेंट फिगर किसी वैल्यू की बहुत ज्यादा आ रही है और किसी की बहुत ही कम आ रही है, तो बच्चों जिस मेजरमेंट की सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू जितना मैक्सिमम होता है वह उतना ही उस मेजरमेंट की प्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? मेजरमेंट की प्योरिटी को मेजरमेंट करती है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स represent the purity of measurement। तो मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स रिप्रेजेंट द प्योरिटी ऑफ मेजरमेंट की प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स मिलते हैं वो उस मेजरमेंट की
प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कितना प्योर है वो, मतलब कितना मैक्सिमम आप उसके मेजरमेंट तक पहुंच गए हैं, एग्जैक्ट सही सही आपने मेजरमेंट कर लिया है। तो यही है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो बच्चों यहां तक इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। तो फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें, इसके रूल्स क्या क्या हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ते हुए आगे चलेंगे राउंडिंग ऑफ करके, राउंडिंग ऑफ करेंगे, और साथ ही साथ में कुछ एडिशन, मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, मेजरमेंट दिया है, उसका एडिशन करके जो रिजल्ट आता है, मतलब उसका ऐड करके जो आंसर आएगा या सब्सट्रैक्ट करके जो आंसर आता है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लाई किया आपने, डिवाइड किया, उसके बाद आंसर जो आता है वो जो आंसर आया उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, इस पर डिस्कस करना है। और साथ में ही आपको राउंडिंग ऑफ करना है, सीखना है। और राउंडिंग ऑफ करते हुए बच्चों हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो वीडियो को पॉज कर ले बच्चों और इसको नोट कर ले। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, एरेस करें इसको। तो एरेस करते हैं, और एरेस करते हुए हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के बारे में। तो एरेस करता हूं बच्चों। तो हेडिंग लगाए बच्चों, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द rules for determining the significant figures, rules for, तो हेडिंग रहेगा रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हेडिंग रहेगा बच्चों। कैसे सिग्निफिकेंट को हम डिटरमाइन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ रूल्स है, कुछ पॉइंट्स है आपको बनाने हैं। तो पॉइंट 1 करके मैं 1 बाई 1 करके आपको समझाता हूं, और आप लोग पॉइंट 1 बाई 1 करके नोट करते चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो रेडी समझने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा बच्चों, ऑल नॉन जीरोज का मतलब तो समझते होंगे बच्चों। ऑल नॉन जीरोज वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट, याद रखना बच्चों सब पॉइंट्स। ऑल नॉन जीरोज वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट्स। एग्जाम्पल भी देते हैं आपको, एग्जाम्पल बच्चों जैसे लिया है 1, 4, 7। कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 सिग्निफिकेंट, 5, 4, 7। इसमें कितना है, मान लो एक और बढ़ा देते हैं 2, इसमें कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट। तो जितने भी नॉन जीरोज वैल्यू हैं उसको काउंट कर लेंगे, वो सब क्या है, सिग्निफिकेंट्स हैं, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, ऑल जीरोज बिटवीन 2 non-zeros values are significant. All zeros between 2 non-zeros values are significant. ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से हम लोग दिया 142,005। कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट है इसमें, सिग्निफिकेंट तो 1, 2, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इनके बीच में है, या ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, इनके बीच में जो जीरो आ रहा है ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। चाहे आप इसको समझ लीजिए बच्चों, और चाहे इसको नॉन जीरो समझ लीजिए। तो 2 नॉन जीरो के बीच में कितने जीरो हैं, 2। तो ये भी क्या है आपस में बच्चों, ये भी आपस में, या ये भी कह सकते हैं कि ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो 1, 2, 3, 4, 5
कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, और जैसे एग्जांपल लिया जाए 30005 7 सपोज दैट, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? जल्दी बोलो। 1 2 3, ये भी ये जीरोज हैं, नॉन जीरो के बीच में हैं, जीरोज हैं, ये जीरोज हैं और दो नॉन जीरो के बीच में हैं, तो ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे बच्चों 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर है? तो इसको नोट करें। 2 पॉइंट हो गए बच्चों, कुल 7 या 8 पॉइंट्स बनेंगे। एरेस करें। ओके, तो 2 पॉइंट ये हो गए। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको सीखना है। आपके बुक में भी ये रूल्स दिया है, आप लोग उससे चाहे तो नोट्स बना लें या इस वीडियो को देखते हुए आप लोग नोट्स खुद से बना लें देख करके, ठीक है? बाकी मैं समझा दे रहा हूं आप लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो थर्ड पॉइंट बच्चों क्या है कि जो भी जीरोज हैं, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ नॉन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोज टू राइट साइड या राइट टू द राइट ऑफ नॉन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट मीन्स इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो आपको दिया है 1500, ये क्या है? नॉन जीरोज है। ये क्या है? नॉन जीरोज। इसके बगल में क्या है? 2 जीरोज हैं, तो ये राइट साइड में बच्चों हैं। तो इसमें कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे 2। मान लो दिया है 27 3 4 000, इस तरह दिया है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? 1 2 3 4। ये जीरोज राइट साइड में आ रहे हैं, ये जीरोज राइट साइड में आ रहे हैं, तो ऑल जीरोज टू द राइट साइड ऑफ नॉन जीरोज, नॉन जीरोज ये है, ये नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 1 2 3 4 इन्हीं को काउंट कर लेंगे तो 4 हो जाएंगे। और एग्जांपल मान लो लिखा है कि 20503 इसमें कितने सिग्निफिकेंट है बच्चों? तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या सर ये भी जीरो और ये भी जीरो सिग्निफिकेंट होंगे? तो अब ये जो पहले हमने सेकंड वाला रूल पढ़ाया है कि दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आता है, दो नॉन जीरो के बीच में, दो नॉन जीरो के बीच में कोई भी जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। तो 2 नॉन जीरो यहाँ है, 2 नॉन जीरो यहाँ, इनके बीच में एक एक जीरो है ना, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, बट राइट साइड वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर है? तो ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों। क्लियर है? ओके, तो ये समझ गए ना? तो इसको भी नोट करते चलिए बच्चों। और साथ ही में अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इफ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट से आए हुए हों, देन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जीरोज भी क्या होंगे बच्चों? सिग्निफिकेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लिखता हूं 86,400 सेकेंड, ये लिखा हुआ है। तो अगर कोई यूनिट लगा है, अगर यूनिट लगा है मतलब किसी मेजरमेंट से आए हुए हैं, तो मेजरमेंट से आए हैं, यूनिट लगा हुआ है, तो जीरोज भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 जीरो भी और ये भी जीरो, ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चों? मान लो लिखा है 1500 मीटर, इसमें कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट हैं, 4
सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जब जीरो लगा हो लास्ट में, मतलब राइट साइड में हो, और साथ में यूनिट अटैच किया हो, या किसी कह सकते हो मेजरमेंट से आया हुआ है, तो वो जीरोज भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों यहां तक इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करते हुए। नोट कर लिया, नोट करिए इसको बच्चों। ओके, इसको मैं इरेज करता हूं। ओके, थर्ड पॉइंट हो गया है। और फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे बच्चों हम लोग। फोर्थ पॉइंट क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। तो जैसे फोर्थ पॉइंट बच्चों ये है आपका कि ऑल zeros to right of non-zeros but to the left of a decimal point are significant। मतलब ये है बच्चों कि जैसे कोई नॉन जीरो वैल्यू दिया गया है, उसकी राइट साइड में जीरोज हों, और वो जीरोज किसी डेसिमल पॉइंट के पहले हो, लेफ्ट साइड में हो, पढ़ रहे हो। जैसे मैंने लिख दिया 6427300 पॉइंट, ऐसे लगा दिया, तो कोई पूछे सिग्निफिकेंट कितना होगा, सिग्निफिकेंट, तो बच्चों कहोगे ये जो जीरोज हैं इनके राइट साइड में है, नॉन जीरोज के, ऑल जीरोज टू द राइट साइड, राइट ऑफ नॉन जीरोज के राइट है, लेकिन पॉइंट डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में पड़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। इसका कितना होगा, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो बच्चों यहां तक वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें, फिर डिस्कस करते हैं आगे की पॉइंट पर। ठीक है, तो बच्चों आपने काफी कुछ सिग्निफिकेंट फिगर सीखा, कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा सब आपके सामने एक साथ पॉइंट्स को रख देते हैं। इस पॉइंट्स को आप लोग बारी बारी नोट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और मैं इसको समझा देता हूं आप लोग को। इसको नोट करना है आप लोग को, और दिमाग में सेट रखना है कि ये भूले नहीं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करें। तो कुछ पॉइंट्स को आपको हमेशा इसको याद रखने हैं। तो जैसे समझिए 5 नंबर पॉइंट्स आपका जो भी बन रहा हो, 5 4 6 जो भी हो, तो ऑल जीरोज टू द राइट साइड, all zeros to the right side of decimal point are significant। जैसे डेसिमल पॉइंट ये है, इसके राइट साइड में जो जीरो आ रहा है ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। 433.00 ये भी जीरो पॉइंट के राइट साइड में आ रहा है, तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स 5। 343.000 ये भी राइट साइड में है, ये भी सिग्निफिकेंट्स है। देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल जीरोस टू द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की राइट साइड हो क्या, ऑल जीरोस, बट टू द लेफ्ट, उसके लेफ्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो वो क्या है, ऑल जीरो टू राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट बट लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि पॉइंट ये है, तो पॉइंट के बाद ये पॉइंट डेसिमल है, और डेसिमल के बाद कोई अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन ये भी कंडीशन है, पॉइंट पर जीरो आए लेकिन उसके वो नॉन जीरो के पहले हो। जैसे इसमें देखते हैं, इस केस में ये जीरो क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें इसके लेफ्ट में है लेकिन डेसिमल के राइट में है, डेसिमल के राइट में है, इसके लेफ्ट में है, तो ये क्या है, जीरो। ये जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। यहां भी नॉन जीरो के लेफ्ट में है लेकिन डेसिमल के राइट में है, डेसिमल के राइट में और नॉन जीरोस के
लेफ्ट में जो भी जीरोस पढ़ रहे हैं वो जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है बच्चों। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और लास्ट पॉइंट सॉरी जो बचता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड पावर ऑफ 10। ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो है बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट्स और पावर ऑफ 10 पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि 116.4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने? 3। और इसको अगर मीटर में चेंज करोगे तो 0.164 हो जाएगा, तब भी 3 सिग्निफिकेंट है। किलोमीटर में चेंज करोगे बच्चों तो कितने हैं? 0.00164 किलोमीटर, तब भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। देखो क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। और बात करते हैं पावर ऑफ 10 पे कैसे डिपेंड नहीं करता। पावर ऑफ 10 जैसे मान लो दिया है कि 3.46 10 की पावर 8, ठीक है। तो कोई पूछे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर तो कहोगे 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट क्या है? 3 है। तो मतलब यहां पावर पे डिपेंड नहीं करता सिग्निफिकेंट फिगर्स, इससे कोई मतलब नहीं है। जो पॉइंट में दिया रहेगा उसी को आप सिग्निफिकेंट का रूल्स अप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ये कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर रखिए, याद रखिए। इसकी अब हम इसकी आगे का जो टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है, और फिर कुछ कैलकुलेशन इसमें सीखेंगे। तो यहां तक नोट करें वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया है ना, डेसिमल, ऑल जीरोस, और ये ऑल जीरोस टू राइट साइड, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिया। तो मैं समझता हूं कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का जो हेडिंग रहेगा वो बच्चों वो है राउंडिंग ऑफ। ये पढ़ना है कि कोई भी गिवन नंबर है या सिग्निफिकेंट फिगर्स दिया है उसको राउंडिंग ऑफ कैसे करना है, तो ये बच्चों को सीखना है। अब तो इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। लग रहा क्या सर ये पढ़ा रहे हैं, इसको तो हम लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं ना, नोट करके। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक बार समझा दे रहा हूँ। जो कुछ बच्चे क्या होते हैं, समझ नहीं पाते कि कैसे इसको पढ़ें। ठीक है बच्चों, तो राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे हम लोग, कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। राउंडिंग ऑफ, थोड़ा टफ हो रहा है बच्चों। राउंडिंग ऑफ सभी लोग करते होंगे। कोई नंबर आपने कैलकुलेशन किया और राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं, है ना। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि कोई बहुत बड़ी डिजिट दी रही हो, कोई डिजिट आपने कैलकुलेशन में लिया तो उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। सपोज दैट, हेडिंग डालिए पहले, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, पहले आप लोग समझिए कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, सीख लीजिए। राउंडिंग ऑफ का बच्चों मतलब है कि कोई से डिजिट दिया रहे, सपोज दैट कि 3.476, इसको राउंड ऑफ करके लिखना है बच्चों। तो कैसे लिखेंगे, इसकी कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं राउंडिंग ऑफ करने के। तो बच्चों राउंडिंग ऑफ हम लेते हैं एक ऐसे नंबर से कंपेयर कराएंगे कि मतलब उससे अगर ज़्यादा है या उससे कम है ना। जैसे नॉन ज़ीरो कितने होते हैं? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बीच की संख्या कोई देखें, बीच का नंबर, तो 5 आता है। तो 5 से हम लोग कंपेयर करते हैं
जिसको डिजिट को आपको छोड़ना है। राउंडिंग ऑफ का मतलब कि होता है कि कुछ डिजिट को छोड़ करके एक ऐसी डिजिट लिखना जो करीब करीब उसकी एकदम नियरेस्ट हो, पहुंच जाए। ठीक है, तो जैसे हमको 6 को डिजिट को छोड़ना है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, इस डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखनी है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखनी है। तो 6 को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, तो ये देखो जो लास्ट नंबर जिसको हम डिजिट को छोड़ रहे हैं वो अगर 5 से बड़ी है, किससे, 5 से, तो अगर 5 से बड़ी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे और जो पहले वाला है ये नंबर में 1 इंक्रीज कर देंगे, तो इसको राउंडिंग ऑफ करके लिख सकते हैं 3.48 ऐसे। अगर यही 3.472 होता तो मैं इसको सिर्फ राउंड ऑफ करता 3.47, कितना लिखता, 3.47। क्लियर है बच्चों। तो इसके लिए हम एक क्या करेंगे, मैं आपको सारे पॉइंट्स को लिखवा देता हूं और सारे पॉइंट्स को आप लोग समझना है। तो एक बार समझ लीजिए, अगर जो हम डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन द 5, स्मॉलर देन 5, अगर 5 से स्मॉल है तो क्या करेंगे, जो प्रीसीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग का मतलब जो पहले की डिजिट है, जैसे मान लो कि ये 2 है, 2 के पहले क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट 7, तो इस 7 में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर डिजिट जो ड्रॉप कर रहे हैं 6, ये 5 से ग्रेटर है तो 7 में क्या करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको इरेज करके आपको पूरा पॉइंट्स को समझाऊंगा और एक एक पॉइंट आप लोग जिसको नोट करेंगे। तो हेडिंग लगाएं बच्चों, राउंडिंग ऑफ। तो बच्चों आप लोग राउंडिंग ऑफ की एक एक पॉइंट्स को नोट करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। इसका मतलब बच्चों, अगर जो हम छोड़ने वाला नंबर है, जैसे आप 2 को छोड़ना चाह रहे हो यहाँ पे, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट मतलब इसके पहले की डिजिट है 8 में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। ये सब बच्चों रूल्स है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया कैसे राउंड ऑफ किया जाता है, कितना लिख सकते हैं। तो 7.82 आप ये लास्ट नंबर को छोड़ करके लिखना चाह रहे हो, ठीक है। अगर ये 5 से ग्रेटर है, 5 से ज़्यादा है, तो पहले के डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम लिख लेंगे उसको। 3.94 में ये 4 क्या है, 5 से कम है, तो 3.9 लिख लेंगे। तो ये है पहला पॉइंट, ये पहला रूल कह सकते हैं आप लोग, राउंडिंग ऑफ करने के तरीके हैं। इसको आपको नोट करना है वीडियो को पॉज करके। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर 5 से ग्रेटर है तो क्या करेंगे, जो पहले के डिजिट है बच्चों, जो पहले के डिजिट है उस डिजिट में हम 1 इंक्रीज कर देंगे अगर 5 से ग्रेटर है तो। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है x = 6.87, तो क्या करेंगे बच्चों, इस 7 को हम छोड़ना चाह रहे हैं, तो 7 क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो 8 में क्या करेंगे, एक 6.87 है बच्चों, तो इसको क्या करेंगे, 7 को छोड़ देंगे, तो 8 में क्या करेंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे। ये एग्जांपल है, इसका यहाँ ठीक इसके सामने है। ओके, क्लियर है बच्चों। अब ये 12.78 है, इस 8 को भी हम छोड़ना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस 7 में 1 इंक्रीज कर देंगे, तो आएगा बच्चों 12.7 और 1 8, तो 12.8 इसका राउंड ऑफ हो गया। क्लियर है बच्चों, मैंने पहले इसलिए लिख दिया ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो।
आपको वीडियो पॉज करके एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा कैसे राउंडिंग ऑफ करना होता है। ओके, तो थर्ड पॉइंट है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अगर 5 को छोड़ना है तब क्या करेंगे? अभी 5 से कम लिया, 5 से ज्यादा लिया, अब 5 अगर छोड़ना है तो क्या करेंगे? तो बच्चों कंडीशन ये आती है जब 5 छोड़ना होता है तो डिपेंड करता है 5 के आगे कोई जीरोज है कि नॉन जीरोज है, उस पर डिपेंड करता है। तो 5 अगर आगे कोई नॉन जीरो है, 5 के आगे कोई अगर नॉन जीरो वैल्यूज है, हमको 5 छोड़ना है, जैसे 6.758, तो इसको क्या करेंगे? यहां पे 8 क्या है? नॉन जीरोज है। तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई अ नॉन जीरो डिजिट, देन प्रेसिडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1। उसके पहले की जो नंबर होगी उसमें हम 1 इंक्रीज कर देंगे। जैसे एग्जांपल में हमने लिया 16.351, 16.351, हमको 5 को छोड़ना है, लेफ्ट करना है बच्चों। तो जब 5 को छोड़ेंगे तो 5 के बाद क्या है हमारा? 5 के बाद क्या है? एक नॉन जीरो है, तो इसके पहले 3 है, तो 3 में क्या करेंगे? 1 इंक्रीज करेंगे। ऐसे ही 6.758 है बच्चों, तो 8 को छोड़ना है और 5 को भी छोड़ना है, तो 7 में 1 इंक्रीज कर देंगे। 7 में 1 क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि 5 के आगे क्या है? नॉन जीरो है। 5 को छोड़ना है तो 7 में 1 इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 6.8 हो जाएगा। क्लियर है? एक फोर्थ पॉइंट है आपका, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अगर 5 छोड़ना है और फॉलोड बाई जीरोज, किसी जीरो को फॉलो कर रहा है, मतलब उसके आगे कोई जीरो है, देन प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। यह क्या हो बच्चों? इवन नंबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम x इज इक्वल टू 3.250 है, तो करेंगे क्या बच्चों? ये 5 के पास जीरो है और इस 5 को छोड़ना है, तो छोड़ दिया। अगर इसके पहले कोई इवन नंबर है, क्या है? इवन नंबर, तो 2 में कोई चेंजेस नहीं होगा, 2 का 2 लिख देंगे। जैसे एक एग्जांपल ये हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे है, x इक्वल टू 12.650 है, हमको 5 छोड़ना है, 0 भी छोड़ना है, तो 6 क्या है? इवन नंबर है, तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे बच्चों। क्लियर है? तो ये आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे, नोट करिए इतना। और अब इसमें बच्चों हम लोग एक पॉइंट और बचा हुआ, अगर ये ऑड नंबर होता तो क्या होता? अगर यहाँ कोई ऑड नंबर हो जाता है, यहाँ पे सपोज दैट इफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका पॉइंट, इसको नोट करिए, ये मैं इरेज कर रहा हूँ इफ पॉइंट को। ठीक है बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ एक 6 पॉइंट बना देते हैं, 5th पॉइंट, सॉरी। तो बच्चों ये राउंडिंग ऑफ करना आप लोग सीखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कहते हैं हमको सर राउंडिंग ऑफ करना नहीं आता, राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है ना? ठीक है, तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 followed by zeros, then preceding digit is increased by 1 if it is odd। ये क्या बच्चों हो? ऑड नंबर हो। इसको भी रेस करते हैं बच्चों, इफ इट इज ऑड। अगर ये ऑड हो, क्या हो बच्चों? ऑड हो, मतलब जैसे ये 12.67 है, यहाँ 65 है, तो यहाँ अगर 7 लिख दिया जाए, सपोज दैट एग्जांपल हमने ले लिया कि 3 पॉइंट लेते हैं 3.350 ऐसे ले लिया हमने।
इसको राउंड ऑफ करना है तो 0 छोड़ना है, 5 भी छोड़ना है, हमको ड्रॉप करना है। तो क्या होगा, इस ये है ऑड नंबर हमारा 3, तो 3 पॉइंट इसमें हम 1 इंक्रीज करेंगे, 3.4 राउंडिंग ऑफ करके नोट कर लेंगे। क्लियर है? एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया। और एग्जाम्पल आप लोग लेना चाहेंगे बच्चों तो ले सकते हैं। x इक्वल टू मान लो लिया 14.750, इसको राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, 14 पॉइंट, ये 5 छोड़ना है, 0 छोड़ना है, इसके पहले ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में क्या करेंगे, 1 इंक्रीज कर देते हैं तो 7818 हो जाएगा, तो 14.8 राउंडिंग ऑफ हो जाएगा बच्चों। ये आपका राउंडिंग ऑफ करने का तरीका है, प्रोसेस है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें बच्चों? तो सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे वीडियो पॉज करके और याद रखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें इसके कुछ कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स में, कि जैसे कि एरर को एडिशन मतलब मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, डिवीज़न कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो उसको राउंड ऑफ करके लिखना है और साथ ही साथ कितने सिग्निफिकेंट फिगर के साथ लिखना है ये सीखना है आपको। ये बच्चों को हो सकता है बहुत प्रॉब्लम करती है कुछ बच्चों को। सर हमको नॉर्मली तो मैं किताब से पढ़ करके सीख लेता हूँ, है ना, रूल्स भी मुझे पता है, बट जब एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होता है, उसमें कैसे राउंड ऑफ करके या सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना बताएं, ये बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो इसी पर हम कुछ कैलकुलेशन आपको लेके आएंगे सामने, ऐड का, सब्सट्रैक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का, और आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है? इसका भी अपना एक रूल होता है। ठीक है? वो रूल्स को लिखते हुए मैं आपको समझाऊंगा पूरा कंप्लीट रूल्स क्या है। ठीक है? तो यहां तक इसको नोट करिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों अभी हमने जस्ट आपसे कहा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशन वगैरह करना है हम लोग को। तो जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना है। तो आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन ये लिख दिया है, वीडियो को रोक करके स्टॉप करके, क्योंकि लिखने में बहुत बच्चों टाइम लगता है तो वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं वीडियो को पॉज करके इसको मैंने क्वेश्चन को नोट किया और आपके सामने ले आया। अब जरा इसको ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये क्वेश्चन आपको देख कर लग रहा है इजी नहीं है? कहोगे यस सर ये तो बहुत इजी है। सर क्या है इसमें, सीधा से ऐड करना है, जोड़ देना है, खत्म कहानी इसकी, है ना। पॉइंट को तो जोड़ना आता ही है आप लोग को। यहाँ सब्सट्रैक्शन आपका है, ये भी घटाना आप लोग को आता ही है, सब्सट्रैक्ट करना, ऐड करना सबको आता है ना। क्या रखा है इसमें? कुछ भी नहीं रखा है। आपको बताना है बच्चों ये पॉइंट में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर बताना है तो कैसे बताएंगे, ये प्रॉब्लम करती है आपको। आप कहोगे सर इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कहोगे नहीं सर इसमें 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5। रूल्स के अकॉर्डिंग ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट्स। यस राइट है, लेकिन हमको बच्चों एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में कुछ रूल्स से सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना होता है। वो रूल्स क्या है? इन ऐड और सब्सट्रैक्ट में जो भी क्वांटिटीज ऐड हो रही है या सब्सट्रैक्ट की जा रही हैं, उन क्वांटिटीज में किस क्वांटिटी में, कौन सी क्वांटिटीज में कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट है। तो इसमें एक रूल है, नोट करना रूल। वो रूल क्या है बच्चों कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल शुड बी मिनिमम डिजिट, मिनिमम डिजिट होनी चाहिए। आफ्टर डेसिमल मिनिमम डिजिट होना चाहिए, ये इसका रूल है। जैसे मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, फर्स्ट में पॉइंट के बाद इसमें कितने डेसिमल है, 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो कौन से नंबर में मिनिमम डिजिट है? तो कहोगे फर्स्ट वाले में, इसमें कहोगे मिनिमम डिजिट, मिनिमम डिजिट। तो जिसमें मिनिमम डिजिट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू भी लिखेंगे, भले कुछ भी आंसर आए,
कुछ भी आंसर आए, उसकी जो वैल्यू ऐड करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर कुछ भी आए, जिसमें मिनिमम डिजिट होगी उसके टर्म्स में हम लिखेंगे। मतलब इसमें पॉइंट के बाद 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 3 नंबर्स आ रहे हैं, इस डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हमको 3 डिजिट नहीं रखना है बच्चों, हमको डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रखना है। तो आपका आंसर इसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट का जो आंसर होगा, मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट का आंसर होगा 36.7। फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा 36.7 हो जाएगा बच्चों। इस 2 और 3 को छोड़ देंगे। अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, तो कहोगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कहोगे 3 है। ऐसे इस सेकेंड वाले मिनिमम डिजिट कौन है, तो ये है आपका मिनिमम डिजिट, ये आपका मिनिमम डिजिट वाला है ना। तो इसका भी, सेकेंड का भी आंसर लिख लेंगे हम कुछ ऐसा। सेकेंड वाले के आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना है। लेकिन बच्चों एक चीज़ और याद रखना है, इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि जो भी आप डिजिट रखोगी, अगर उसको रखना है, जो छोड़ रहे हो, क्या उसको राउंडिंग ऑफ करके ले सकते हो? यस, तो राउंडिंग ऑफ करके रखना है। जैसे इसको हमने छोड़ा यहाँ पे कितने पॉइंट, 2 3, यहाँ 5 नहीं है ना, तो 5 वाला रूल नहीं चलेगा राउंडिंग ऑफ का, जो हमने अभी जस्ट लिखा है आपको। जिसमें 5 होता है, जीरोस को फॉलो करता है, नॉन जीरोस को फॉलो करता है, तो क्या क्या होता है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का रूल नहीं चलेगा। लेकिन अगर कहीं राउंडिंग ऑफ का रूल लग रहा है तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम 2 डिजिट छोड़ेंगे, तो 3 1, यहाँ भी राउंडिंग ऑफ का रूल नहीं चलेगा, तो 3.47 इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर। इसमें सिग्निफिकेंट कितना होगा बच्चों, सिग्निफिकेंट इसका भी 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3, सिग्निफिकेंट भी 3 हो जाएगा। इसकी बात करें, इन दोनों में यहाँ सब्सट्रैक्शन हुआ है, ये इसमें से इसको घटाया जा रहा है, तो इसमें सबसे मिनिमम डिजिट कौन है, तो मिनिमम डिजिट इसमें कहोगे ये है मिनिमम डिजिट, ठीक है। तो मिनिमम डिजिट हो, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका थर्ड वाले का आंसर क्या लिखेंगे, तो इसके बाद हमको पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेना है, 1 2 3, तो मिनिमम 3 डिजिट है, तो हमको भी पॉइंट के बाद मिनिमम 3 डिजिट रखना है, 2 8 1। अब जो हम छोड़ कितने रहे हैं, सिर्फ एक ही नंबर छोड़ रहे हैं, 8 हो सकता है यहाँ पे अब राउंडिंग ऑफ का रूल चल जाएगा। अब 8 ही छोड़ रहे हो ना, 8, तो ये 5 से ग्रेटर है। जब 5 से ग्रेटर होगा तो 1 वाले में क्या करेंगे बच्चों, इसके पहले, मतलब ये 1 क्या है, प्रेजेंटिंग डिजिट है, तो इसका जो आंसर होगा वो लिखेंगे हम लोग 38.28, इसमें 1 इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ 2.282 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो 38.282 क्यों लिखा, क्योंकि हम सिर्फ एक ही डिजिट छोड़ रहे हैं, और जो डिजिट छोड़ रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है। 5 से कम होता तो अनचेंज्ड होता, 5 से ज़्यादा है तो 1 इंक्रीज कर देंगे प्रेजेंटिंग डिजिट में, तो यहाँ राउंडिंग ऑफ करके लिखेंगे। अब जो आपका आंसर आया ये आया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना होता है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। अब हम पढ़ाएंगे, इसमें एडिशन हो गया आपका, अब पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन भी हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है बच्चों दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी कांस्टेंट है, याद रखना इसको। जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का हमने एक साथ कॉन्सेप्ट लिया है, दोनों के लिए वही, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो अब मैं इसको इरेज करूंगा बच्चों, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, और आपके सामने जस्ट ही मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस नंबर 2।
ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। तो बच्चों ये आपके सामने है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का थोड़ा सा रूल चेंज है, रूल इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपने पढ़ा, उसमें आपको डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट रखना है आंसर में। जो आप ऐड, पहले तो जनरली इसको ऐड कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए और फिर तब ढूंढिए कौन सा नंबर जो हमने ऐड सब्सट्रैक्ट किया आपस में, कौन सा मिनिमम डिजिट है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। तो उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख लेना है और फिर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल थोड़ा सा चेंज है। तो इसमें जो रूल होता है क्वांटिटी हैज मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पहले से ही देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हम लोग यही रूल चलाते हैं, कौन सा, ऐसी क्वांटिटी आप ढूंढिए, एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढिए जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने ये क्वेश्चंस रखे हैं। ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन को लिखेंगे बहुत टाइम लगता है ना, तो डायरेक्टली मैंने इसको सॉल्व करके लिखा है। आप लोग को नंबर्स दिया जाएगा, क्वेश्चंस में नंबर दिया रहेगा, आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा। अगर डिवीजन का टर्म्स है तो डिवीजन करना है, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करना है, और डिवीजन का टर्म्स है तो डिवीजन करना होगा। ऐसा कुछ बात अगर आ रही है तो अब मल्टीप्लाई किया, डिवीजन किया, कुछ आंसर मिलेगा, पहले उसको नोट कर लीजिए। अब आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा नंबर जो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कौन सा उसमें से ऐसी क्वांटिटी है जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे मैं बात करूं, इन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो इसमें सिग्निफिकेंट काउंट करिए 1 2 3 4 5, रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें 5 सिग्निफिकेंट्स हैं। इसमें कितने हैं, 1 2, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट कितने हो गए, इसमें 2 हो गए। तो ये है मिनिमम सिग्निफिकेंट, मिनिमम सिग्निफिकेंट। क्लियर है बच्चों? तो मिनिमम सिग्निफिकेंट ये हो गया। तो आपका तो कैलकुलेशन में ये आया है, लेकिन फर्स्ट का जो आंसर जाएगा, आंसर फर्स्ट का वो होगा 32। दो डेसिमल रखना है, दो सिग्निफिकेंट में रखना है। तो 2 सिग्निफिकेंट कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो क्या करना है बच्चों, इस पूरी क्वांटिटी को छोड़ देना है, इस पूरी क्वांटिटी को छोड़ देना है, और 2 जो है में 1 इंक्रीज करना है, राउंडिंग ऑफ वाला रूल अप्लाई करना है, क्योंकि ये डिजिट देखो करीब करीब जो है 1 के इक्वल आ रही है, राउंडिंग ऑफ। तो ये 33 ले लेंगे, आंसर जाएगा इसका हो जाएगा 33। क्लियर है? तो सिग्निफिकेंट कितना हो गया इसका भी बता देंगे 2, चाहे कैलकुलेशन करके बताइए या जो मिनिमम जिसे सिग्निफिकेंट जिसका देखिए उसको देख के बता दीजिए। इसका जो आंसर आएगा मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला होगा आंसर, ये ऐसा आंसर बता दीजिए आप लोग। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड नंबर फिर मल्टीप्लिकेशन है आपके 51.028 1.31। तो इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट ये है, मिनिमम सिग्निफिकेंट है ना। तो आंसर सेकंड क्या लिखेंगे, कितना रखना चाहिए, 3, तो 66.8, इन सबको छोड़ देंगे 66.8। इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा फिगर, 3। थर्ड नंबर बच्चों, ये आपका मिनिमम सिग्निफिकेंट है, देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट कितने हैं, 2। तो इसको क्या करेंगे, फिर राउंड ऑफ करके लिखेंगे, ये राउंड ऑफ करके लिखेंगे, है ना। ये जो आंसर इसका आया है, इन दोनों का डिवीजन करने पर ये आया है। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट कितना रखना है, 2 ही रखना है। इन सारे पॉइंट्स को छोड़ देना है, तो 0.21 ये आपका आंसर हो जाएगा, और सिग्निफिकेंट आ जाएगा आपका 2। क्लियर है बच्चों? कुछ नहीं करना है, अगर राउंडिंग ऑफ बनता है तो बना दीजिएगा, और नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला क्वांटिटी होगी
उतना ही आंसर में आपको लिखना है कि उसमें भी जो आंसर हमारा होना चाहिए उसमें भी उतना ही सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ये है आपका सिग्निफिकेंट का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल। सब इन सब में एक ही रहेगा रूल चलेगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन में एक ही रूल और मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में एक ही रूल। तो वीडियो पॉज करिए बच्चों, इसको भी नोट करें। और अब हम पढ़ेंगे एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नोट करें वीडियो को पॉज करते हुए। तो बच्चों हेडिंग है आपके सामने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये हेडिंग है आपकी। बच्चों क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बच्चों ये होता है कि जैसे कोई आपको वैल्यू दी गई है, कोई वैल्यू, ठीक है, उस वैल्यू को 10 की पावर, किसकी पावर? 10 की पावर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, जो कि उस वैल्यू की एकदम क्लोजेस्ट हो। क्लोजेस्ट मतलब एकदम नज़दीक हो वो वैल्यू, तो 10 की पावर के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं इफ, एक फार्मूला बनाते हैं, इफ कैपिटल N इज अ नंबर, क्या है? एक नंबर है, तो मुझे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ऑर्डर, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज, हम इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, रिटन एज कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 की पावर x। ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं? कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 की पावर x। मतलब ये जो स्मॉल n है इसी का कोई एक नया फॉर्म है, मतलब एक इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज किया गया है, मतलब उसी को हम इतना लिख सकते हैं करीब करीब क्लोजेस्ट। और इंटू 10 की पावर में x है। x जो है यहाँ x क्या है? यही x बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। यही x क्या है बच्चों? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। हियर x इज, या इट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? n क्या है इससे मतलब नहीं है हमको, n का वो क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है ना, कोई फर्क नहीं है, हमको मतलब है 10 की पावर से, वो बताना होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अब जो n है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखेंगे ये डिसाइड करता है माइंड। तो वेयर मैं कह सकता हूँ n, या इसे लिख देता हूँ, n की जो वैल्यू होगी वो 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, या 5 के इक्वल हो जाए चलेगा। n की वैल्यू 5 से क्या रहे? कम रहे, 5 से ज़्यादा नहीं, या 5 के इक्वल हो। और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 0.5 इससे ग्रेटर हो, इसके बराबर भी हो। तो n की वैल्यू जो होगी 0.5 से ज़्यादा होगी, 5 से कम होगी, या 5 के इक्वल भी होगी, ऐसा हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर लिखना है इस टर्म्स में, तो पहले तो हम किसी भी दी गई वैल्यू को इस टर्म में लिखेंगे। तो उस वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे? इतना चेंज किया कि जो ये n है, ये n हमारा 5 से क्या होना चाहिए? कम हो, या इसके इक्वल हो चलेगा, या 0.5 से ज़्यादा हो, या 0.5 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझे इसको। तो एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल, सपोज हमने 8 ले लिया, कोई है 8, एक नंबर है, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है बच्चों। तो कैसे लिखोगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? तो मैं 8 को लिख सकता हूं बच्चों 0.8 इंटू 10 की पावर 1, ऐसा लिख सकता हूं। बोलो, कहोगे यस सर, इसको लिखा जा सकता है। हाँ, तो 0.8 में 10 का भाई मल्टीप्लाई कर दो तो वही तो आएगा 8। यस, लिख सकते हो ना। तो 0.8 क्या है?
यही आपका n है, स्मॉल n, और इसकी वैल्यू 0.5 से ग्रेटर है, देखो ग्रेटर है, 5 से कम है, सही है, चलेगा। तब उस कंडीशन में जो x होगा, ये x इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। तो यहां कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना पावर है 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आंसर हो जाएगा 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? और क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो लिख दीजिए 0. मान लो दिया है, ये दिया है 9 दिया है, 9 दिया, 99 दिया है, 99, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे सोचिए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.99 इंटू 100, मैं लिख सकता हूं 0.99 इंटू 10⁻²। भाई 100 मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट तो हट जाएगा, यहाँ से खिसक जाएगा, है ना। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 99 आएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 99, है ना। तो जब 9.99 इंटू 10⁻², तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2। ऐसे होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, एक 10 की पावर के फॉर्म में लिखना, और कुछ नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है ये टॉपिक, थोड़ा सा समझना है, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में और ढेर सारे क्वेश्चन बनाइए, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, आपके SL बुक में भी दिया होगा, बहुत सारे बुक्स में दिया गया है, तो उसको देखिए और पढ़िए। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये 4th लेक्चर बच्चों, और 4th लेक्चर के साथ साथ में ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका पूरी तरह से। अब जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, एरर के बारे में पढ़ेंगे, एरर एनालिसिस के बारे में, और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पढ़ते रहें। तो मेरा नाम है शैलेंद्र द्विवेदी, और आप लोग देख रहे हैं फ्यूसिस पॉइंट। तो ये हम सबका चैनल है, बढ़िया सा पढ़िए इसमें अच्छे से, और एंजॉय कीजिए अच्छे से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मिलेंगे, अब हम जो लेक्चर होगा हमारा वो स्टार्ट होगा एरर एनालिसिस या डायमेंशनल एनालिसिस से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।